हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर स्पेस में। आज हम लोग भारत का भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला पॉइंट हमारा है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा नंबर है भारत का? 7वां नंबर। और इसके बाद जनसंख्या के आधार पर कौन सा नंबर है? वो है पहला नंबर। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। और भारत का कौन सा नंबर? भारत का है 7वां नंबर। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से, और सबसे कम अफगानिस्तान से। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का? 2.42%। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 16 राज्य। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंध 7 देश से है। जो भारत की जलीय सीमा है वो कितने देशों से लगी हुई है? वो है 7 देशों से। अब कौन कौन देश है इसमें? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। अब ये इसमें बताना है कि जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री कौन साझा करता है? लंबी सीमा कौन साझा करता है? तो पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? वो करता है राजस्थान। और उसके बाद बांग्लादेश के साथ कौन स्टेट सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, नेपाल। नेपाल से कौन साझा करता है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश। और म्यांमार से मिजोरम। और भूटान से कौन सबसे ज़्यादा साझा करता है लंबी सीमा अपनी? कौन सी स्टेट? भूटान से असम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यह बृहत निकोबार कहाँ पे स्थित है? बृहत निकोबार पे स्थित है। बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। क्या नाम था पहले इसका? नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? पिग्मेलियन पॉइंट। और कहाँ पे स्थित है? बृहत निकोबार में। और ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? सरक्रीक गुजरात में। और उसके बाद पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीतु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन सा? सरक्रीक। और कहाँ पे? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीतु। वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कोलंबो पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जफाना श्रीलंका में स्थित है। कोलंबो पॉइंट कहाँ पे? मुंबई में। पॉइंट कालीमेरो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेट्रो ये कहाँ पे है? ये जफाना कहाँ पे है? श्रीलंका में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, भारत एवं चीन की सीमा को
मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा बनती है उसे क्या बोला जाता है? उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। और कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। कहाँ पे? शिमला में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, क्या बताएंगे हम लोग? डूरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो है मैकमोहन रेखा। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण कैसे होता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? काली नदी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पटकई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अब क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? पटकई की पहाड़ियाँ। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? तो क्या बताएंगे हम लोग? भारत और श्रीलंका के बीच में। अब वहीं पे एक क्वेश्चन आ जाए कि मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच में, तब क्या बताएंगे हम लोग? भारत या फिर श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु कहाँ पे स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिद्वीप निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्या बताएंगे हम लोग? इंडोनेशिया। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट से गुजरने वाली 82.2/1/2 यहाँ पे डिग्री कर लीजिए। 82 पॉइंट, यह भी 82.5 से बोल सकते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट से गुजरने वाली 82.2½ डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा। और कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है मानक समय भारत का। और ये जो GMT टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे कितना आगे है? 5.5 घंटा। अब यहाँ पे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये होता है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद कौन कौन से राज्य है इसमें? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन में पेपर बहुत बार पूछा गया कि जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? 5 राज्यों से। और कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं ये? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, तब बताएंगे? 8 राज्यों से। और कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए एक बार और से, फिर से एक बार। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी की चुंबकीय विस्तृत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो पृथ्वी की चुंबकीय विस्तृत रेखा है, कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? बताएंगे केरला। और जगह कौन सी है? वो है त्रिवेंद्रम, या फिर इसका नाम हो गया तिरुवनंतपुरम। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। अब क्वेश्चन में आता है पेपर में कि इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है, या फिर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगा राज्य कौन सा? वो है उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और कौन कौन से वो हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
उसका नेक्स्ट पॉइंट एक और ये भी है कि उत्तर प्रदेश सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से भी लगी हुई है। उसका अगला पॉइंट हमारा है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा कौन सी राज्य की है? गुजरात राज्य की, और कितनी है? 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा कौन सी स्टेट की, क्या बताएंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश की। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य। जिसके कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसका अगला पॉइंट हमारा है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। और कितने राज्य हैं? 5 राज्य। एक बार फिर से देख लीजिए, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और कितने टोटल? इसमें भी 5 राज्य हैं। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने हैं? 5। एक बार फिर से देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। कौन कौन से स्टेट की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। अब अरुणाचल प्रदेश सीमा कौन कौन से देश से मिलती है? म्यांमार से, उसके बाद भूटान से और चीन से। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और किससे मिलती है? चीन से मिलती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। अब पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा? तो क्या बताएंगे हम लोग? त्रिपुरा। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य उनमें किनसे जुड़ा है? असम और मिजोरम से। और 3 ओर से किससे ढका हुआ है? बांग्लादेश से। उसका अगला पॉइंट हमारा है, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सीमा बनाती है? वो बनाती है संकोश नदी। उसका अगला पॉइंट हमारा है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिवकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जोजिला दर्रे का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे? सिंधु नदी द्वारा। और शिवकिला का सतलज के द्वारा, शिवकिला का सतलज द्वारा और जलेपला का तीस्ता नदी के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A किससे जोड़ता है? लेह को जोड़ता है कश्मीर घाटी से। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रे से कौन कौन जुड़ा है? श्रीनगर और गिलगित। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने से मार्ग कौन से
दर्रे से गुजरता है, वो गुजरता है बनिहाल दर्रे से। और अगला पॉइंट हमारा जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? इसी दर्रे में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। और कौन कौन से स्टेट के बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच में। अब पेपर में क्वेश्चन है कि भारत एवं म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा सीमा बनाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? तुजू दर्रा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कि शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा किसे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पे है? मेघालय में। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भूगोल का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।